असुचि भावना की व्याख्या कर रहे हैं। इस शरीर जो है जिसमें ममत्व जीव कर रहा है, ये मोह की दशा है। और इससे अपने आप को सुरक्षित कर पाना एक अंतरंग की कठिन साधना है कि बार बार शरीर चमकाना, मुख धोना। तो ये सब क्या चल रहा है जीव के साथ? दर्पण देखना, तेल फुलेल सुगंधित लगाना, ये अभी शरीर से वृत्ति नहीं है, निर्मोहपना नहीं है। देह का ममत्व जो है ना, साधु पुरुषों के पास अन्य सब सामग्री छूट गई, अब जो कुछ बचा सो शरीर। इसलिए जगत का है स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम, जगत से और काय से। तो सम्यक वैराग्य की दृष्टि देखो। इसलिए बार बार आचार्यों ने, जिसका शरीर से ममत्व हटेगा ना, वही तो समाधि कर पाएगा। और शरीर से ममत्व नहीं हटाना तो सल्लेखना बड़ा दुर्लभ है। आदमी को हीन भावना आती है, जरा सा शरीर में कुछ हो जाए, सुंदरता मिट जाए, अब आपको क्या, तुम तो चमक रहे हो, उनको क्या कष्ट है वो वही बेचते। कैंसर हो गया, बेचारे के गाल पे कैंसर हुआ, देखा आप कैसे शरीर फिर बिगड़ जाता है। अब माँ जी रहा है, वो अपना दर्पण भी नहीं देखना चाहता। एक कहीं भी फुंसी हो जाए तो बार बार आंखें वहीं जाती। तो ये कब संभव है? विराग व्यक्ति जब पूर्ण स्वतंत्रता का वेदन कर लेगा जीव, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, ये धारणा दृढ़ होगी। न हम मनो न मैं बाण न मैं देहो, मैं देह नहीं हूं। कितनी लिखते हैं आचार्य, कितनी पढ़ ले एक बार, लेकिन चरम जो है ना, चरम शरीर पने का नाश करा दी। दुर्गंधम विवक्षम कलिमले भरदम चीर्णम मुत्तम चरणपर्ण सहाभम देयमिति चिंतीडिच्चम। ये जो शरीर है दुर्गंधम, दुर्गंध से भरा हुआ है। जिनके सुनो, ये सब नामकरण प्रकृतियां हैं, सुगंध और दुर्गंध। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बैठने में लोगों को सुगंध आती है, अच्छा लगता है, ऐसे जीव। कुछ ऐसे मनुष्य देखो जिनके बगल में कोई बैठना पसंद नहीं करता। कोई के मुख से दुर्गंध आती है, कोई की नाक से दुर्गंध आती है। एक नाक में कोई रोग होता है, तो नाक का रोग यदि हो जाए आदमी को, हाँ, तो ऐसी दुर्गंध आती है, उसके पास कोई बैठ नहीं सकता। कोई सामने आया तो एकदम हालत खराब हो जाती उसकी। हाँ, शरीर से दुर्गंध आती है, दुर्गंध नाम कर्म है। मतलब अब हर आदमी उससे दूरी बनाना चाहता है। अब उस व्यक्ति को पूछो अंदर कितना लगता हो, हम बताओ हम कैसा शरीर पाया है। अब एक सज्जन थे, वो विदिशा के, वो बेचारा परेशान है। बोले मेरे मुख से इतनी दुर्गंध आती है महाराज जी, वो हकीकत में आती है वो तो। बोले कोई पसंद नहीं करता हमको, तो ऐसे ऐसे करना पड़ता। आहार देने आते थे ना, तो भैया, और भाई ऐसा लगता है तो ऐसे दूर दूर से होना है। तो आदमी को चाहिए है, माता जी महाराज जी को हार देने आए हैं तुम, तो उसको आगम तो ये कहता है कि श्रावक को कुल्ला करना चाहिए, बिना कुल्ला किए मंदिर नहीं जाना चाहिए, मुख शुद्धि।
लेकिन आजकल पता नहीं है नियम कहाँ से लोगों ने लेना शुरू कर दिए। बिना मुख शुद्धि के हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे, वहाँ से आके मुख शुद्धि करेंगे, जबकि शराब का आचारों में ये लिखा है कि मुख शुद्धि करके मंदिर जाना चाहिए। उन शराबक के लिए तो उपवास के दिन भी मुख शुद्धि लिखा है, समझ कि नहीं। उनका उपवास है, अंदर मुख में पानी पीने का निषेध है, पर मुख शुद्धि का निषेध नहीं है। आप पूजा करने जाते हो, महाराज को दान दोगे तो तुम्हारी शुद्धि होना चाहिए ना, दुर्गंध मारता है। अब लंबे उपवास होते ना जिनके, उनके सामने देखो तुम, अपने यहाँ समाधि चलती है, उसमें भी शास्त्र कह रहा भाई मुख पहुँच दो। ज़्यादा उन्हें कष्ट है ना, तो तेल के कुल्ले की बात देखिए, तेल का कुल्ला भगवती आराधना में जो समाधि ले रहे हैं उनको बीच में तेल का कुल्ला करा देना चाहिए, तो कसाय का, जिससे उनको ऊँट चिपक जाते ना, फिर मुख नहीं खुलता। वो ज़्यादा चिपक गए ना तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि तेल का कुल्ला करा देना चाहिए बीच में, क्योंकि एकदम तो त्याग कराते नहीं ना अपन लोग, क्रम क्रम से तो पानी दे। तो जब उनको आहार को उठाया, पानी को उठाया, इसके बाद उनको कुल्ला में तेल का कुल्ला करा देना चाहिए, जिससे मुख उनका चिपकेगा नहीं। इसी प्रकार से दूध वगैरह का त्याग की बात क्यों की है? इसलिए की है कि ज़्यादा लंबा समय खिंच गया तो दूध के गट्टे पड़ जाते हैं पेट में, और बे पत्थर जैसे चुभते हैं सूल जैसे। बाकी वो सबकी अनुभूति मुझे, तो ऐसे कड़क होता है। अरे आप ही को उपवास हो जाए अथवा 2-3 दिन अच्छे से आहार नहीं हो तो मल सूख जाता, तो रक्त निकलने लगता है। तो पेट का रक्त नहीं है, वो मल कटक हो गया तो निकलते समय आसपास का स्थान छिल गया उससे ऐसा हुआ है। दूध के कैसे गट्टे पड़ते, बाप रे, पता आपको? तो इसलिए उन्होंने कहा मट्ठा लेना प्रारंभ करो। मट्ठे से क्या पेट साफ होता है, ठीक है। इमली का पानी, मुनक्के का पानी, जितनी सामग्री समाधि में दी जाती है सबकी सब दस्तावर होती है, पेट साफ करने के लिए दिया है। सब खरपानम पूरे क्रम से विवेक पानम, तो स्निग्धम हापित्वा, स्निग्धम हापित्वा, स्निग्ध को छोड़कर खरपानम पीवेत। तो दुर्गम विवक्षम, विवत्स कल, हाँ, मलन भरतम अचेतनम, हाँ। देखो उनने क्या नियम लिए, उनकी क्या परंपरा है, इसलिए हमको किसी को डिस्टर्ब तो करना नहीं, झगड़ा करें। लेकिन शास्त्र की बात पूछेंगे तो शास्त्र ये कह रहा है कि श्रावक को मुख शुद्धि करके मंदिर आना चाहिए। बस 36 श्राव का चारों में लिखा हुआ है, बराबर माता जी, मुख शुद्धि करके आओ। तो कलमलम, ये शरीर दुर्गंध है, विवक्ष है, और जो कि कलमलम गंदे मल से भरा हुआ है, अचेतन अचेतन है, मुत्तम मूर्ति के शरण प्रणसाणम, शरण गलन स्वभावी है, इति, इस प्रकार से चिंतित, शरीर के बारे में नित्य चिंतन करो, अशुचि भावना का चिंतन करो, जिस शरीर ममत्व तो छूटे, ठीक है। पर इतना भी ध्यान रखना कि बीमारियां ना फट जाए। औषधि लगाने की अपेक्षा से उनको साफ रखना ज़्यादा सही है। किस दृष्टि से? हाँ, आप आचार्य शांति सागर महाराज जी की एक वीडियो बना है, उसमें शुद्धि के समय वो बाकायदा हाथ धोए, वो पैर को घिसा। तो अपन को ये पकड़ना है ऐसा क्यों किया। उन्हें मालूम था यदि ये इधर साफ नहीं रखोगे ना तो बीमारियाँ फटती हैं, वे ऐसी फट जाती हैं, उनमें खून भी झरने लगता है। आपको पैदल बिहार करना है, और फिर बिहार करने में परेशानी, हर जगह परेशानी, एक पक्ष। दूसरा पक्ष युग को देखो, युग को देखो
कि आपको देख करके लोगों को गिलानी होगी। आगम ये कहेगा कि भाई स्वभाव तो शिव का है, रत्नात्रय पवित्र निर्जुप्सा गुण प्रीतमता निर्विचक्षता। लेकिन कोई मुनिराज का शरीर में रोग भी हो जाए, कष्ट भी हो, बीमारियाँ पटी हों, तब भी आपको उनकी तपस्या देखना चाहिए, न कि गिलानी करना चाहिए। स्वभाव तो शुचौ का है, ठीक है, स्वभाव अशुचि है, लेकिन रत्नात्रय पवित्र थे। एक रविनंदी महाराज थे, आपने देखा क्या? 6 में थे वो गोमटेश में, रविनंदी 18 में थे। हाँ, तो रविनंदी को क्या है ना, चर्म रोग हो गया था पूरे शरीर में, तो उनको खुजली होती थी। तो बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते थे, और उनको लगता था कि मेरे पास बैठ जाओ हमको भी हो जाएगा। हम मेरे पास आके बैठ गए, हमने तुम टेंशन में तो बैठे रहो। बोले हमको कोई संग में नहीं रखता, गुरुजी ने भी अलग कर दिया। तो हमने नहीं, स्वभाव तो चूका है अपन को। अभी एक मुंडाज मिली तो उनके शरीर में कितना मल छपा हुआ था। अरे तो मल तो परिचय जो है अपन को मानना चाहिए, तुम चमक रहे हो, वही मुनियों का आभूषण है। तुम तो विचित्र आत्मा हो। इसलिए ऐसा सोचना, शेष आगे विचार कर।